आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है भाप आसवन विधि में यौगिक अपने क्वथनांक से पूर्व ही बाष्पित हो जाता है क्यों। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, भाप आसवन क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो भाप आसवन, ठीक है। तो आसवन क्या होता है? आसवन में क्या करते हैं दोस्तों, आसवन जो होता है, कोई भी हमारा पदार्थ है उसको एक बार गर्म करिए आप, फिर उसे भाप में बदल लीजिए, फिर उसकी जो भाप बनी उसे आप फिर से ठंडा करके पुनः उसे द्रव पदार्थ में बदल लीजिए। तो ये पूरी क्रिया कहलाती है आसवन। अब भाप आसवन क्या है? ये जो आसवन होता है इसी की एक मुख्य विधि है, ठीक है। एक मुख्य विधि विधि होती है भाप आसवन। तो ये जो भाप आसवन विधि है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ये जो विधि है कार्बनिक यौगिकों के शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है, भाप आसवन विधि का, ठीक है। और ये आसवन विधि की ही एक आसवन विधि का ही एक भाग है, ठीक है। और ये दोस्तों किस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के शोधन में प्रयोग की जाती है? तो ऐसे यौगिक जो जल में आविलय और आमिश्रणीय होते हैं, और दूसरा मुख्य भाग है कि जो वाष्पशील होते हैं तथा क्वथनांक पर, क्वथनांक दोस्तों वह ताप है जिसपे कि कोई भी द्रव उबलने लगता है, ठीक है। तो ये अपने क्वथनांक पर वियोजित हो जाएं, ऐसे कार्बनिक यौगिकों के शोधन में इसका प्रयोग किया जाएगा। तीसरा दोस्तों भाग है जिनमें अवाष्पशील अशुद्धियां हो, मतलब ऐसी अशुद्धियां जो कि यौगिक के साथ वाष्पित ना हो, तो ऐसे यौगिकों के शोधन में भाप आसवन विधि का प्रयोग किया जाएगा। चौथा मुख्य भाग है जिनका शोधन अन्य विधियों से संभव ना हो, ठीक है। उन यौगिकों के शोधन के लिए भाप आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, चूंकि भाप आसवन विधि में जो हमारा यौगिक होगा उसमें पानी या भाप मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि बाष्पीकरण हो रहा होता है तो पानी या भाप इसमें मिल जाएगी कुछ ना कुछ, और इसी वजह से, इसी कारण दोस्तों, जो हमारा कार्बनिक यौगिक है जिसका कि हम शोधन कर रहे हैं उसका क्वथनांक क्या होता है, उसके वास्तविक क्वथनांक से, जो वास्तव में उसका क्वथनांक होता है सामान्य परिस्थिति में, उससे कम हो जाता है, ठीक है। इसी कारण जो यौगिक होता है वो अपने क्वथनांक से पूर्व पूर्व अर्थात क्वथनांक जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उससे पहले ही 60 डिग्री या 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे यौगिक जो है वो वाष्पित हो जाएगा। तो क्वथनांक से पूर्व ही यौगिक इसी वजह से वाष्पित हो जाता है, क्योंकि भाप आसवन विधि में यौगिक में पानी या भाप मिल जाती है, जिस कारण यौगिक का क्वथनांक वास्तविक क्वथनांक से कम हो जाता है। तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।